हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट्स। इस वीडियो में हम न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जो हम बात करें। एक नल पॉइंट हमारे पास पोटेंशियोमीटर के लिए भी आया था, तो उस नल पॉइंट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट का हमारे पास पता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उसको अगर आपने नॉर्थ पोल जो है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड कर रखा है, बार मैग्नेट का साउथ पोल अगर जियोग्राफिक साउथ की साइड कर रखा है, या बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड कर रखा है और बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड कर रखा है, दोनों ही सिचुएशन में हमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर हमें न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलता है। न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग क्या है? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ध्यान से सुनिए इस चीज को, बहुत बार गलती हो जाती है इसके अंदर। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पे वो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना देखने को मिलता है इस पॉइंट के ऊपर? 0 देखने को मिलता है। जैसे ये आपके पास कोई पॉइंट है, अगर ये आपके पास न्यूट्रल पॉइंट है, इट मींस यहाँ पर इसका मतलब क्या है? अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो उस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको इधर की डायरेक्शन में मिलेगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल मिलेगी और एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। मतलब एंगल जो है 180 डिग्री का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। cos 180 आपको जो है -1। तो ये कंडीशन जहां पर सेटिस्फाई होती है उस पॉइंट्स को हम नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स का। न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच magnetic field of any bar magnet and horizontal component of magnetic earth magnet is equal in strength and opposite in direction। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट का। अब इसका फायदा क्या है? न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करने का फायदा क्या है, उसका रीजन सुनिए। न्यूट्रल पॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट पता लग गया है तो न्यूट्रल पॉइंट हमने क्या पॉइंट बताया? जिस पॉइंट पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल। तो आप सीधा क्या कीजिए, बार मैग्नेट की हेल्प से न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। उस जगह पे न्यूट्रल पॉइंट आ गया, उस जगह पे हम बता सकते हैं बार का मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके पास मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है। वही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल है। तो आपके पास जो अर्थ जो एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, या हम कहें उसके अंदर ह्यूज मैग्नेट सिचुएटेड है, तो हमें उसके लिए जो आपके पास ह्यूज मैग्नेट है उसकी हमें ना ही तो पोल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, ना ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। हम सीधा बार मैग्नेट की हेल्प से अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। तो ये है इसका रोल, ये है इसका फायदा, और ये एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर चीजें हैं सारी जो हम यहाँ पर अब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। तो न्यूट्रल पॉइंट जो है देखिए, न्यूट्रल पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है 2 सिचुएशन में देखने को मिलता है। एक तो कब, जब आप बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड करते हो और उसका बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड रखते हो। दूसरे केस में इससे रिवर्स हो जाता है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ में और बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ में। इन दोनों केसेज में हमें न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, अब बारी बारी से वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला केस है हमारे पास, केस फर्स्ट, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ bar magnet is in geographic north and south pole of bar magnet is in geographic south। तो ये केस हम यहां पर डिस्कस करते हैं।
तो ये सबसे पहले हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो इसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड, ये मैंने नाम दे दिया यहाँ पर जियोग्राफिक नॉर्थ है। साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड, यहाँ पर ये आपके पास जियोग्राफिक साउथ है। तो इस केस में आपको न्यूट्रल पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें यहाँ पर अब डिस्कस करना है। तो देखिए कहां पर देखने को मिलेगा इस केस में आपको न्यूट्रल पॉइंट। हमें पता है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो देखने को मिलती है बार मैग्नेट के लिए, वो किधर की साइड देखने को मिलती है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे देखने को मिलती है, नॉर्थ टू साउथ। ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ है ये, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। तो कुछ इस टाइप से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस मैग्नेट के सराउंडिंग में हमें देखने को मिलती है। अब अर्थ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमें किस सर्किल डायरेक्शन में देखने को मिलती है, जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। कैसे देखने को मिलते हैं पहले बता चुके हैं। जो हमारे पास जो अर्थ जो है उसके अंदर जो मैग्नेट जो सिचुएटेड है, जैसे आप अर्थ है ये जियोग्राफिक नॉर्थ, ये जियोग्राफिक साउथ, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। तो अगर हम ह्यूज मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन आपकी किधर की साइड है, नॉर्थ पोल थ्रू साउथ पोल। लेकिन अगर हम यहाँ पर अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन किधर की साइड है हमारे पास, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। यही है जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, पहले ही बता चुका हूं इस बारे में। तो अर्थ के लिए जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो देखने को मिलेगी किधर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। इस टाइप से आपको ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, ऐसे आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो यहां पर आपको इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट जो देखने को मिलता है वो यहां पर दोनों ही साइड, ये जो मैंने आपको जो ऐसे स्टार करके जो सर्कल जो किया है, इस पॉइंट पे आपको न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलता है यहां पर। तो कहां पर मिल रहा है ये न्यूट्रल पॉइंट आपको, अगर हम इसको इस मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहां पर ये आपको इस मैग्नेट के इक्वेटर के ऊपर न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिल रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इस पॉइंट के ऊपर हो क्या रहा है, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट का। अब इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लें, कितनी हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये जो हमने जो मैग्नेट जो ली है बार मैग्नेट, इसकी पोस्ट लेंथ स्मॉल m एम्पियर मीटर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेंथ जो है वो इसकी 2a है। तो इसके सेंटर से ये कितनी बच जाएगी, a मीटर, ये कितनी बच जाएगी, a मीटर। ओके, तो मान लीजिए ये आपको पॉइंट जो मिला है वो इसके सेंटर से कहां पर मिला है, आपको r डिस्टेंस पे मिला है। तो हमारे पास इक्वेटर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है किसी बार मैग्नेट के लिए वो कितनी होती है, पहले जो हम प्रीवियस वीडियो जो थी 4-5 इससे पहले वो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियोज में जा करके उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू जो आती है किसी बार मैग्नेट के लिए उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटर पे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है उसके लिए, μ0/4 पाई कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई r² प्लस a² रेज टू द पावर 3/2। यही वैल्यू आती है। r वो डिस्टेंस है इसके सेंटर से यहां तक, a ये वाला डिस्टेंस। ओके, अब अगर मैं ये कह देता हूं इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, उस टाइम पे क्या हो जाता है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 पाई m बाई r² रेज टू द पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r3। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है।
तो जिस केस में आपके पास ये वैल्यू काफी बड़ी होती है तो उस केस में हम इस स्पेशल केस का यूज कर लेते हैं, या अगर ए की वैल्यू नहीं भी गिवन है तो भी आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में आपने किया होगा ये सब चीजें, तो ये तो आपको पता ही। अब काम की चीज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। यहां पर ये आपके पास जो फील्ड जो आया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट इस पॉइंट पे, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, वो दोनों इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पर इस पॉइंट पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिला है बार मैग्नेट की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल लिख सकता हूं। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास इस पॉइंट पे कितना देखने को मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहूं या मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ, कितना देखने को मिल जाएगा, μ0/4 पाई कैपिटल M by R3, where capital M is the magnetic dipole moment of the bar magnet। तो अब आपको इस केस में ये जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके ह्यूज मैग्नेट के लिए उसका डायपोल मोमेंट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा सीधा एक बार मैग्नेट की हेल्प से अर्थ के सरफेस पे रख के उसको, उसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड, साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड, हम वहां पर उसके न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करके उस जगह पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको डेल और थीटा की वैल्यू गिवन है, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करके हम वहां पर नेट रिजल्टेंट भी बता सकते हैं आपको कितना देखने को मिलेगा ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू अर्थ। ओके, तो ये था हमारे पास इसके बारे में, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, जिस टाइम पे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है और बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड हमारे पास होता है। अब हम करते हैं इसका रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है, जिस टाइम पे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो तो जियोग्राफिक साउथ की साइड है और बार मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है, उस केस में हमें न्यूट्रल पॉइंट कहां पर देखने को मिलेगा, ये केस और अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए कहां देखने को मिलेगा और क्या हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो हमारे पास क्या है, जो आपके पास बार मैग्नेट है, ये आपके पास बार मैग्नेट है। ओके, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है। अब इस केस में क्या है, बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड है। तो फिर से वही बार मैग्नेट के लिए जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो देखने को मिलेगी वो किधर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, नॉर्थ टू साउथ, 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 ऐसे ही देखने को मिलेगी। इसके लिए अर्थ के लिए आपको जो देखने को मिलेगी वो जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ आपको देखने को मिलेगी, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ आपको देखने को मिलेगी, ऐसे जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, इस टाइप से आपको ये जो है जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ आपको देखने को मिलेगी, इस टाइप से जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, ऐसे ही है। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा इस बार मैग्नेट की वजह से, बार मैग्नेट की वजह से, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास वो यहां कहीं इस पॉइंट पे इक्वल मिलेंगे। या मैं सिंपल कहूं जो आपको न्यूट्रल पॉइंट जो देखने को मिलेगा वो आपको इस बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे, एक्सिस के अलोंग देखने को मिलेगा। दिख रहा है यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे जो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो दोनों इक्वल है। इधर देख लो चाहे इधर देख लो, एक ही बात है। अब मैं कहूं यहां पर आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं जितनी इस पॉइंट पे यहाँ पर बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी
उतनी वहां पर हमारे पास सीधी सीधी अर्थ के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास होगी। तो कितनी होगी? ये आपके पास वही बार मैग्नेट जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम्पियर मीटर है, लेंथ जो है वो इसकी 2a है, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये आपके पास कितना बच जाएगा? a मीटर, और ये आपके पास कितना बच जाएगा? a मीटर। ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वही है, कैपिटल M एम्पियर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू 2a। ये जो आपको न्यूट्रल पॉइंट जो मिला है वो आपको इसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिला है। दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा r डिस्टेंस पे। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एक्सिस के ऊपर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डायपोल या ड्यू टू दिस बार मैग्नेट? अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो आपके पास वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम ऑफ m, वेयर कैपिटल M इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इस सारे का होल स्क्वायर। यही होता है। पहले भी हम प्रीवियस वीडियोस में ये कर चुके हैं, फिर से मैं कहूंगा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी, अगर आपको नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं इसको। तो ये जो आपके पास वैल्यू जो आई है ये वाली एट डिस्टेंस r, इसके सेंटर से इतना हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा सीधा सीधा। अगर स्पेशल केस अप्लाई करता हूं तो फिर से वही आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r, 2m इंटू r। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 2m इंटू r भी हमारे पास आएगा। ओके, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2m अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो आया है इस बार मैग्नेट की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर दोनों इक्वल है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बोथ आर इक्वल। तो हम यहाँ पर इस मैग्नेट की हेल्प से, इस बार मैग्नेट की हेल्प से अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हमें पता लग गया तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। अगर वो पता लग गया तो उस पॉइंट पे हम नेट रिजल्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये हमारे पास रोल होता है न्यूट्रल पॉइंट्स का। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल पॉइंट यहां पर है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो यहां है या यहां है या यहां है, कहां है, या इधर है या इधर, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनिए, न्यूट्रल पॉइंट जो हमें पता चलेगा वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। कैसे पता चलेगा? जहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब माइंड में इमेज बन जानी चाहिए, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ बोथ आर इक्वल। तो वहां पर न्यूट्रल पॉइंट जहां मिलेगा वहां पर मैग्नेटिक कंपास निडल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में आपको पॉइंटेड आउट कर सकती है। जो मैग्नेटिक कंपास का जो हमारे पास रोल होता है वो क्या होता है? नॉर्थ जो टिप है वो नॉर्थ की साइड डायरेक्शन, नॉर्थ की साइड पॉइंट आउट करेगी, और जो साउथ टिप जो है वो साउथ की साइड पॉइंट आउट करेगी। यही मीनिंग है, यही हमारे पास रोल होता है मैग्नेटिक कंपास का। लेकिन जहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहां पर आप न्यूट्रल पॉइंट होगा, या मैं कहूं न्यूट्रल पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक कंपास को रखोगे तो वो उसका नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड जो है वो पॉइंटेड आउट नहीं करेगा, वो अलग ही डायरेक्शन में आपको पॉइंटेड आउट करेगा। तो उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये जो है यहां पर न्यूट्रल पॉइंट जो है प्रेजेंट है। ओके, या हम ये कहीं न्यूट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास जो है निडल जो है वो काम करना छोड़ देती है, किसी काम की नहीं होती। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू, वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, और न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करके हम वहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई बार मैग्नेट है, आपके पास कोई बार मैग्नेट है, और वहां पर उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है, इसका नॉर्थ पोल जो जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है, और साउथ पोल जो है वो जियोग्राफिक साउथ की साइड है। बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो है हमारे पास 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको इस बार मैग्नेट की वजह से किसी पॉइंट पे न्यूट्रल, आपको किसी लोकेशन पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, वहां पर जहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है
वो आपके पास गिवन है 0.30 गोज, 0.30 गोज। तो अब आपने ये बताना है कि जो न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो आपको कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा इस मैग्नेट के मिड पॉइंट से, ये आपने बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। अब देखिए, अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है, मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड है, तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा। ओके, तो इक्वेटर पे मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे कितना होता है, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई m/r³। तो आपने यही बताना है ये डिस्टेंस ये कितनी है। तो बता सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट पे ये फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इक्वल। तो लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू μ0/4 पाई m/r³। तो अब हमें ये निकालना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू h अपॉन μ0/4 पाई इंटू r³। इतना ही होगा। तो देखिए सारी वैल्यू गिवन है, h भी गिवन है और सॉरी r निकालना हमें। तो r³ इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू m/h। तो m भी गिवन है, h भी गिवन है, दोनों को सबसे पहले SI सिस्टम में चेंज कीजिए, अगर है तो ठीक है। तो ये ओके, एम्पियर मीटर स्क्वायर गोज इज नॉट ओके, 0.30 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। नाउ इट इज ओके। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁷ इंटू m कैपिटल M 5 अपॉन h 0.30 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴। सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो मेरे को बताइए, आपको कितनी डिस्टेंस पे यहां पर आपको ये जो न्यूट्रल पॉइंट जो मिला है वो आपको कितनी डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको कह देता हूं कि यहां पर इस मैग्नेट को रिवर्स कर दिया ऐसे, ये मैग्नेट ऐसे थी, रिवर्स कर दिया, मतलब इसका साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है, इसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड है। उस केस में भी आपको किसी लोकेशन पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है और उस न्यूट्रल पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू जो वो इतनी है, वही मैग्नेट है, मतलब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इतना ही है। तो अब बताइए, अब वो आपको जो लोकेशन जो पॉइंट जो मिला है न्यूट्रल पॉइंट, वो इसके सेंटर से कितनी दूर मिला है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है, नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड है। तो यहाँ पर आपको जो न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ऑन इट्स एक्सिस। कहां पर मिलेगा, एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे हमारे पास h कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई टू टाइम ऑफ m/r³, या r³ इज इक्वल टू μ0/4 पाई टू टाइम ऑफ बाई h, या r इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2m/h इज रेज़ टू द पावर 1/3। सोल्व कीजिए और दोनों वैल्यू मेरे को बताइए, आपको कहां कितनी डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, एक्सिस और इक्वेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कोई बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है, साउथ पोल जो है वो जियोग्राफिक साउथ की साइड है। तो उसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिला है किसी डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से वो जो डिस्टेंस जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है इस केस में आपको कहाँ मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको ये पॉइंट देखने को मिला है। मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, या 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर ले लीजिए, 10 ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो बताइए उस पॉइंट के ऊपर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है ये आपने बतानी है। तो बता सकते हैं, यहां पर आपके पास h की वैल्यू बतानी है। तो इस केस में h और b एट इक्वेटर हमारे पास कितना होगा, μ0/4 पाई m/r³, सीधा सीधा। तो h इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 1 अपॉन 20, ये डिस्टेंस r, 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो 20 इंटू 10⁻² इस सारे का क्यूब। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए और बताइए मेरे को कितना यहाँ पर आपको
अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये कहता हूँ इस जगह पे जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, तो मेरे को पता है यहाँ पर नेट रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी अर्थ के लिए, तो बता सकते हैं, बताना मेरे को कितना आएगा। जो है आपके पास होता है H इक्वल टू आर कोस डेल या V इक्वल टू आर साइन डेल, तो हमारे पास क्या होता है H इक्वल टू आर कोस डेल, तो आर क्या होगा हमारे पास H बाई कोस डेल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं अर्थ के लिए। H आपके पास जितना भी है, कितना है हमारे पास, जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है वो वैल्यू पुट कीजिए। कोस डेल जितना दे रखा है 30 या 45, और मेरे को पता ही है कितना रिजल्टेंट आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर अर्थ का उस लोकेशन पे देखने को मिलेगा। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसी से रिलेटेड। कोई आपके पास बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की साइड है, साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ की साइड है। किसी पॉइंट पे नल पॉइंट मिला, न्यूट्रल पॉइंट मिला, उस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो 0.34 गोज है, 0.34 गोज है। न्यूट्रल पॉइंट जो मिला है वो उसके मैग्नेट के मिड पॉइंट से 30 सेंटीमीटर पे मिला है। तो बताइए मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो बता सकते हैं H इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब या 2m बाई आर क्यूब। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है और गलती भी नहीं करनी है। उसने क्या कहा है, उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है। उसने क्या कहा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है और मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड है। तो उस केस में जो आपको मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे मिलेगा तो क्या होगा हमारे पास m बाई आर क्यूब। अगर वो ये कह देता मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड है, नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड है, उस केस में हो जाता है 2m अपॉन आर क्यूब। तो जो वैल्यू गिवन है देख लीजिए, H गिवन है, R भी गिवन है, M निकालना है। SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए, 30 इंटू 10⁻²। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व करके बताइए मेरे को कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस बार मैग्नेट का यहाँ पर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इतना कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करेंगे, जो इस चैप्टर की बची हुई है मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हम वहाँ पे करेंगे। सारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम बची हुई है तो वो करेंगे, ठीक है।